कुछ भी बोलो भाई, लेकिन ये जो आने वाले 30 साल हैं ये इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सालों में से है। और ये 30 साल इंडिया के ही हैं, चाहे वो यूएस हो और चाहे वो चाइना का हो। हाँ, चाइना का और 5-10 साल है, लेकिन जो ग्रोथ अभी इंडिया दिखा रहा है, जो ग्रोथ अभी इंडिया में हो रहा है, यूएस में तो ग्रोथ ठप पड़ चुकी है। यूएस में एक कांस्टेंट इकोनॉमिक लेवल आ चुका है जहाँ से वो अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उनकी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। और अगर चाइना की बात करें, उनका सैचुरेशन पॉइंट अभी 3-4 साल 5 साल या मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए डेटा के हिसाब से 7-8 साल तक चलेगा। फिर उनका जो इकोनॉमिक लेवल है वो भी सैचुरेट हो जाएगा। उससे वहाँ पर बहुत ही मुश्किल होगा 1-2% की भी ग्रोथ रेट निकालना। अगर यूएसए की बात करें तो 2-3% का ग्रोथ रेट चल रहा है, और चाइना की बात करें अगर तो 3-4% की चल रही है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो अभी के टाइम पर हमारा ग्रोथ रेट 6 से लेकर 8% के बीच में चल रहा है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, आने वाला 30 साल इंडिया का है, इंडियन यूथ का है। और इफ़ यू यूज़ इट प्रॉपरली, तुम क्या कर सकते हो ये मालूम नहीं है। बहुत सारे स्पेस खुलने वाले हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स खुलने वाले हैं। हम वहाँ पर खुद को फिट करके, हमारी इकोनॉमी में खुद को फिट करके बहुत आगे जा सकते हैं। बात करें एप्पल की, बात करें सैमसंग की, बात करें कोई भी और कंपनी की, इंडिया में आने के लिए सब बेताब हो रहे हैं। कोई भी कंपनी अगर हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, टेक में हो, फैशन में हो, ग्रोसरी में हो, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, हर कोई इंडिया में आना चाह रहा है। रिसेंटली एप्पल अपना पूरे जो यूएस की असेंबली फैक्ट्री है, पूरी यूएसए असेंबली फैक्ट्री जो कि 80 मिलियन के करीब फ़ोन प्रोडक्शन करता था, वहाँ से उठाकर इंडिया में शिफ्ट करने की प्लान चल रहा है। और वो भी विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर यूएस की पूरी असेंबली लाइन को उठाकर इंडिया में ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पर 80 मिलियन आईफोन्स प्रोडक्शन होंगे और एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। और ये इमेंस अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए कुछ सालों के अंदर बहुत बढ़ने वाला है, और इंडियन यूथ के लिए बहुत ही आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ये सब चीज़ कर रहे हैं इंडिया में, ना जाने छोटे मोटे कितने बिजनेसेस जो कि लाइमलाइट में आ नहीं पाते हैं, न्यूज़ उनको कवर नहीं करता है, छोटे बड़े बहुत सारे व्यापारी होते हैं, वो भी इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, वो भी इंडिया में एक्सपांशन अपना खुद का भी कर रहे हैं। तो इंडियन यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे चलकर होने वाला है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक फूड एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, लगभग ये साइज जो है $25 बिलियन के आसपास है इंडिया में। और इंडिया में स्पेशली बात करें, फूड मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो लगभग 5% के आसपास चलता है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव मार्केट है। और अगर बात करें हम QSR बिजनेस की टर्म की, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के आसपास है इंडिया में। और अगर वहाँ पर भी हम मैकडोनल्ड्स की बात करें तो मैकडोनल्ड्स लगभग 2500 के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर लेता है इंडिया में। और एक चीज़ याद रखना, इंडिया में जो बिजनेसेस वगैरह चलता है, स्पेशली फूड बिजनेसेस वगैरह, ये फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलता है। और मैकडोनल्ड्स भी एक फ्रेंचाइजी मॉडल वाला बिजनेस है। यहाँ पर कोई और बंदा मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज ले रहा है, मैकडोनल्ड्स हो, KFC हो, यम हो, कोई भी फूड और QSR बिजनेस में एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे चलता है। तो मैकडोनल्ड्स की जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बेल्ट है वो प्लान कर रहे हैं 600 स्टोर्स इंडिया में खोलने के लिए ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो एक्सपेंशन है ये कहाँ पर होगा? ये ना कोई शहर में होने वाला है, बड़े शहर में, ना कोई टायर 1 सिटीज़ में होने वाला है। ये होने वाला है टायर 3 सिटीज़ के अंदर, जहाँ पर उन कंपनियों को दिख रहा है इमेंस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर लोग की स्टैंडर्ड बढ़ रही है, लोगों की इनकम लेवल बढ़ रही है, और लोगों की एक्सपेंडिचर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये जो जेनजी कल्चर है, जेनजी कल्चर, ये बढ़ रहा है। तो ये फूड और बेवरेज मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इन कंपनियों को अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है आगे बढ़ने के लिए और एक्सपांसन करने के लिए, एग्रेसिव एक्सपांसन करने के लिए। और ये जो एक्सपांसन करेगा ये CPRL ग्रुप करेगा, जो कि मैकडोनल्ड्स कंपनी का फ्रेंचाइजी मॉडल हैंडल करता है नॉर्थ और ईस्ट बेल्ट में। यानी कि अगर दिल्ली की साइड देखें और यहाँ पर उड़ीसा के साइड से, बंगाल की साइड से, उत्तर प्रदेश, बिहार, उस ऊपर नॉर्दर्न वाली साइड से मैकडोनल्ड्स की कंपनी को CPRL हैंडल करता है। और CPRL नोटिस कर रहा है इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर, दिल्ली से लेकर यहाँ पर आसाम तक, और वेरियस जगह है इसके अंदर, वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है। यूथ को चाहिए ऐसे टाइप की खाना, लेकिन वहाँ पर टायर 3 सिटीज़ में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 पीरियड ऑफ द टाइम मैकडोनल्ड्स प्लान कर रहा है, यानी कि जो CPRL ग्रुप है इंडिया के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में प्लान कर रहा है। अभी के टाइम पर जो 245 स्टोर है मैकडोनल्ड्स का, उसको बढ़ा के 600 नंबर पे ले जाने के लिए। हाँ,
लगभग डबल से ज़्यादा करने के लिए प्लान चल रहा है। यही न्यूज़ यहाँ पर सामने आ रहा है। CPRL टू डबल मैकडोनल्ड स्टोर काउंट बाय 600 बाय 2030 टू इन्वेस्ट अप टू $150 मिलियन। पैसा लगा के $150 मिलियन एक्सपेंशन करने के लिए ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 पीरियड ये चीज़ होने वाला है। आओ इस वीडियो को डिटेल में समझ। अगर बात करें ये $150 मिलियन की, ये लगभग 1200 करोड़ के आसपास होता है अगर इंडियन रूपी में देखें। हम अगर अभी टोटल दुनिया की मैकडोनल्ड स्टोर को नोटिस करें, पूरी दुनिया में 31,000 मैकडोनल्ड्स स्टोर है पूरी दुनिया के 119 कंट्रीज़ में। और अगर हम स्पेसिफिक इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 601 स्टोर्स अभी के टाइम पर करेंटली चल रहे हैं, करेंटली इन द ऑपरेशन है। और मैंने जो 245 बोला ये क्या था, ये सिर्फ नॉर्दर्न और ईस्टर्न बेल्ट का था जहाँ पर CPRL ग्रुप कंट्रोल करता है। और अगर बात करें साउदर्न एंड वेस्टर्न रीजन की, वहाँ पर एक फ्रेंचाइजी कंपनी है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, वो कंट्रोल करता है। और उसके पास लगभग 200-300 फ्रेंचाइजी स्टोर है इंडिया में मैकडोनल्ड्स का, और वो रन कर रहा है उस चीज़ को। और अगर थोड़ी सी फाइनेंशियल डिटेल्स में गौर करें, मैकडोनल्ड्स एक्चुअली कमा कितना रहा है और इतनी बड़ी डिसीजन कैसे ले रहा है कि 1200 करोड़ लगा के ये इंडिया में ग्रो करने वाला है अपने स्टोर्स की नंबर को, और इतनी पैसा फेंकने वाला है इतनी जल्दी। हम अगर बात करें रेवेन्यू की 2024 के अंदर कितनी हुई थी इस ग्रुप की, तो लगभग 1450 करोड़ रुपए का आसपास हुआ था। और इसकी नेट प्रॉफिट लगभग 18% को अगर दिखे तो 123 करोड़ रुपीज़ ये प्रॉफिट करी है 2024 के अंदर। ये CPRL ग्रुप का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और रेवेन्यू भी अच्छा खासा आ रहा है। तो कंपनी डिसाइड कर रहा है कि हम आगे चलकर एक्सपेंशन वगैरह करेंगे। और मैकडोनल्ड्स कंपनी के अंडर एक और कंपनी आता है मैककैफे। ये एक सब्सिडियरी कंपनी है मैकडोनल्ड्स कंपनी की, जहाँ पर वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह बनाया जाता है, जैसे कि स्टारबक्स हो गया, और भी वेरियस कंपनीज है इंडिया में जो कि कॉफ़ी बनाते हैं। तो ऐसा ही एक कॉफ़ी का ब्रांड है मैकडोनल्ड्स के अंदर ही, यानी कि वो जो कंपनी है उसका कोई सेपरेट स्टोर नहीं है, मैकडोनल्ड्स के अंदर ही मैककैफे को कंपनी प्रोवाइड करती है। अराउंड उसका 125 के लगभग स्टोर है इंडिया में और बड़े बड़े सिटीज़ में है। तो उस चीज़ को भी वो प्लान कर रहे हैं कि ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम इसको भी डबल किया था, लेकिन अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2025 के अंदर इस चीज़ को 125 से लेकर 200 के नंबर तक ले जाएं, फिर धीरे धीरे उसको एक्सपांसन करें। तो अगर बात करें मैकडोनल्ड्स की, वो इस साल के एंड तक 300 के लगभग स्टोर्स करने वाला है, और मैककैफे की वो इस साल के एंड तक 200 के लगभग स्टोर करने वाला है। यानी कि पूरी अगर मैकडोनल्ड्स की कंपनी को देखें, ये एक्सपांसन करने के लिए पूरी बेताब हो रहे हैं, और एक्सपांसन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। और उनकी कॉम्पिटिटर भी जैसे कि बर्गर किंग हो गया, सबवे, यम, पिज्जा हट, KFC, ये भी लगे हुए हैं अपना स्टोर्स बढ़ाने के लिए। और मैकडोनल्ड्स इंडिया में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट रेपुटेटेड ब्रांड जो कि QSR बिजनेस मॉडल को हैंडल करता है। और इनका प्रोडक्ट तो बर्गर ये सब चीज़ जो बेचा करते हैं, कोका कोला भी पार्टनरशिप के अंदर बेचा जा रहा है, ये सब चीज़ बेचते हैं। और अगर बात करें मैकडोनल्ड्स की स्टोर की, वहाँ पर कौन से बिजनेसेस से कितना पैसा आता है, अगर हम बात करें रेस्टोरेंट बिजनेस की, जहाँ पर लोग बैठ के खाते हैं, वहाँ से लगभग 65% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर हम बात करें डिलीवरी बिजनेस की, डिलीवरी से लगभग 35% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है मैकडोनल्ड्स कंपनी की। और ये कंपनी आगे चलकर बड़ी बड़ी एक्सपेंशन प्लान लेकर आ रहा है, एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान। यहाँ पर इतनी बड़ी एक्सपेंशन प्लान जो कि 600 के करीब है, इतनी बड़ी एक्सपेंशन प्लान कोई कंपनी भूल कर भी नहीं सोचेगी अगर उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ना देखे। तो हमको भी सोचना होगा, इतनी बड़ी बड़ी दिमाग वहाँ पर बैठ के इतनी बड़ी डिसीजन ले रहे हैं, मतलब इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और हम इसको ग्रैब कर सकते हैं। ये ठीक है, दूसरी कंपनी आ गई, एप्पल आ गया, सैमसंग आ गया, लेकिन हम कब तक खुद की कंपनी को नहीं बनाएंगे। जैसे कि अभी चाइना को छोड़ के कंपनियां जा रहे हैं, जैसे कि अभी USA से कंपनियां निकल रहे हैं। अगर हम बात करें 20-30 साल के बाद, अगर इंडिया में इतनी ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ना दिखे, कोई और देश में दिख जाए, मान लो पाकिस्तान में दिख जाए, मान लो कोई और देश में दिख जाए, तो ये कंपनी क्या इंडिया को छोड़ कर नहीं जाएगी? ये लॉयल क्या इंडिया में है? जैसे कि टाटा कंपनी हमारे इंडिया में लॉयल है, जैसे कि बजाज कंपनी या कोई भी हमारे इंडियन कंपनी हमारे से लॉयल होगा, कोई विदेश कंपनी इंडिया से लॉयल होगा? नहीं होगा। तो ठीक है, हम खुश होंगे, हमारे देश में बहुत सारे बाहर के कंपनी आके खुद यहाँ पर बना रहे हैं सब कुछ, लेकिन कब तक यह चीज़ चलता रहेगा? हमारे को खुद की ब्रांड बनानी पड़ेगी, खुद की इंटरनेशनल कंपनीज बनानी पड़ेगी, MNC बनानी पड़ेगी, तो हम रियल में बोलेंगे वहाँ पर हमारा ग्रोथ हो रहा है। अभी ये चीज़ नहीं है, क्योंकि
दूसरे के बलबूते पर हम चल रहे हैं, दूसरे के प्रोडक्ट पर हम चल रहे हैं। अगर पूरी दुनिया अगर बैन लगा दे अभी इंडिया के ऊपर कि हम ये चीज़ इंडिया में नहीं बेचेंगे, तो भाई इंडियन इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। हम फिलहाल देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, मैकडोनल्ड से क्या न्यूज़ आता है। जय हिंद।